नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में मैं भक्ति काल और भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, वो मैं आपके समक्ष उनके उत्तर विस्तार से डिस्कस करूँगी और आपको साथ ही साथ कैसे अपना उत्तर लिखना है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो बिना समय ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है। जो मिश्र बंधु थे, उन्होंने जब काल विभाजन किया हिंदी साहित्य का, तो इन्होंने भक्ति काल न कहकर पूर्व मध्यकाल नाम से इस काल को पुकारा। और वहीं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने इस समय काल को, जो कि 1375 से 1700 विक्रम संवत माना है, इसको भक्ति काल की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दी है। तो भक्ति आंदोलन और उसके अखिल भारतीय स्वरूप पर चर्चा कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। भक्ति आंदोलन मध्यकाल की सबसे अधिक युगांतकारी महान घटना भक्ति आंदोलन का प्रचार और प्रसार है। हिंदी का भक्ति साहित्य भक्ति आंदोलन की उपज है। हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं से माना जाता है। तब से लेकर लगभग 300 वर्षों तक भक्ति साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति बनी रही। इस कालखंड ने हिंदी को कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा जैसे महान कवि दिए। इस आधार पर भक्ति काल को, ये मैंने हाईलाइट भी किया है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी भक्ति काल को कहा जाता है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार और नैनार संतों द्वारा की गई। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद सागर द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम पंथ और हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। अपने उद्देश्यों में यह आंदोलन काफ़ी हद तक सफल भी रहा। आगे बात करते हैं भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, क्योंकि भक्ति आंदोलन से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा ही जाएगा, ये तो तय है। तो आपको किस तरह से उत्तर लिखना है उसके संबंध में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भक्ति आंदोलन जो है मुस्लिम शासकों में बाबर शासन से कुंठित एवं उसके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने को अधिक सुरक्षित कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। हिंदू और मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिलता है। मुस्लिम शासकों द्वारा मूर्तियों को नष्ट करने एवं अपवित्र कर देने के कारण बिना मूर्ति एवं मंदिर के ईश्वर की आराधना के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा, जिसके लिए उन्हें भक्ति मार्ग का सहारा लेना पड़ा। तत्कालीन भारतीय समाज की शोषणकारी वर्ण व्यवस्था के कारण निचले वर्णों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भक्त संतों द्वारा दिए गए सामाजिक सौहार्द और सद्भाव के संदेशों ने भी लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। आगे बात करते हैं भक्ति आंदोलन के संदर्भ में जो विभिन्न आलोचकों ने विभिन्न मत दिए हैं, तो उन पर जो है एक बार बात कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए कि किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन के संदर्भ में क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले आते हैं हिंदी साहित्य के महान पुरोधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे यानी भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की पराजित, असहाय एवं निराश मनोस्थिति से उत्पन्न माना। वे इस आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ मानते हैं, तो दूसरी ओर पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। तो इन्होंने जो है मुस्लिम आताताइयों के चलते भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, ऐसा माना है। अगले जो महान विद्वान आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये शुक्ल जी के मतों का कहीं ना कहीं खंडन करते हुए नजर आते हैं और ये बताते हैं कि भक्ति आंदोलन मुस्लिमों की वजह से नहीं, यानी मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमणों के चलते नहीं, बल्कि भक्त कवियों के सहयोग से भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था। आगे आते, या पढ़ लीजिएगा, अगले जो विद्वान आते हैं डॉक्टर गजानन माधव मुक्तिबोध। इन्होंने आधुनिक दृष्टि से विचार करते हुए, क्योंकि ये आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि रहे हैं, तो इन्होंने आधुनिक दृष्टि से विचार करते हुए माना है कि उच्च वर्णों और जातियों के विरुद्ध निम्न वर्णों को और जातियों के विद्रोह का परिणाम भक्ति साहित्य के रूप में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर भक्ति आंदोलन का उदय और विकास रामानुज एवं रामानंद की सुसंगत विचारधारा और दर्शन के प्रभाव स्वरूप हुआ। रामानुज के अनुसार
जगत मिथ्या नहीं बल्कि वास्तविक है। जैसा कि वेदों में कहा भी गया है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तो इसका रामानुज ने खंडन किया है और जगत को मिथ्या नहीं बल्कि वास्तविक माना है, सत्य माना है। जगत को वास्तविक मानकर ही उसका महत्व देने में भक्ति की लोकोन्मुखता एवं करुणा है। यह लौकिकता की दार्शनिक स्वीकृति है। आगे बात करते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रमुख भक्ति संप्रदाय। तो भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में परिस्थितियों के साथ साथ अन्य जिस महत्वपूर्ण तत्व की भूमिका थी वह 12वीं शताब्दी में शंकर देव के अद्वैतवाद के विरुद्ध खड़े होने वाले भक्ति संप्रदाय थे, जिन्होंने संपूर्ण भारतीय चिंतन धारा को बदल दिया। ये संप्रदाय इस प्रकार से हैं: श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास जी संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय इत्यादि। तो आगे बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन से संबंधित अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपको अपनी आंसर शीट में ये फ्लो चार्ट बना के आना है, क्योंकि अधिक अंक प्राप्त करने के लिए या फिर एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप ऐसे फ्लो चार्ट आदि बनाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए या फिर अपनी कॉपी में इसको एज इट इज़ बना लीजिए। आगे बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में आरंभ से ही भक्ति की दो पद्धतियाँ रहीं, एक निर्गुण और दूसरी सगुण। निर्गुण और सगुण मत के मध्य का अंतर ईश्वर के अवतार और लीलावाद को देखकर किया गया था। निर्गुण मत के आराध्य कृपालु, करुणावान और मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे सगुण की भांति अवतार नहीं लेते हैं, लीलाएं नहीं करते हैं। वे निराकार हैं तथा सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। जबकि सगुण क्या कहता है? सगुण मत कहता है कि उनके इष्ट यानी ईश्वर सगुण साकार हैं, वह गुण सहित हैं, वे रूप रंग आकार से युक्त हैं, यानी वे निराकार नहीं हैं। वे अवतार भी लेते हैं और लीलाएं भी करते हैं। यानी सगुण और निर्गुण जो हैं एक दूसरे से कतई विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। आगे बात करते हैं कि निर्गुण काव्यधारा जो है पुनः दो शाखाओं में डिवाइड होती है और वहीं सगुण काव्यधारा भी दो शाखाओं में वर्गीकृत होती है। तो इसे पढ़ लेते हैं। यह है निर्गुण शब्द का शाब्दिक अर्थ, क्योंकि आपको ये शब्द से ही पता चल रहा होगा, गुण रहित। अब गुण रहित से यहाँ क्या तात्पर्य, अर्थात जो रूप रंग रेखा देश काल इंद्रियों से परे है, फिर भी पिंड और ब्रह्मांड सभी में व्याप्त है, ऐसे गुणातीत ब्रह्म की उपासना का आधार, ब्रह्म को या फिर यूँ कहें कि ब्रह्म को उपासना का आधार मानने वाले भक्तों को या फिर मानने वाली भक्ति को निर्गुण काव्यधारा की संज्ञा दी गई है। अब इसकी दो उपधाराएं भी हैं। एक तो है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसको संत काव्य कहा गया या फिर संत काव्य शाखा कहा गया, या फिर संत काव्य जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के अंदर ही हुए हैं। दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसको सूफी काव्य भी कहा गया है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा जो है से अभिप्राय है निर्गुण भक्ति धारा की उस संत काव्य पद्धति से जिसके अनुसार संत अपने आत्मिक ज्ञान या फिर स्वानुभूति तथा सच्चे ईश्वरीय प्रेम की भक्ति का आधार मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्ञानाश्रयी शाखा की पूर्ण स्थापना का श्रेय संत कबीर को देते हैं। इस शाखा का उद्देश्य ज्ञान के माध्यम से मनुष्य मात्र में प्रेम, करुणा, मानवता की स्थापना करना, उसे अहंकार, वासना, जाति, वर्ण भेद, धार्मिक आडंबरों, संकीर्णताओं से बाहर निकालकर मनुष्य के भीतर सामाजिक समरसता उत्पन्न करना और गुरु के माध्यम से निर्गुण निराकार सूक्ष्म ईश्वर तक पहुंचाना है। कबीरदास ने लिखा भी है कि किस तरह से गुरु शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति करवाता है, साथ ही साथ उसे इस संसार से परे जो दुनिया है, जो सुख आदि हैं, उनसे किस प्रकार साक्षात्कार गुरु ही करवाता है शिष्य का। तो उन्होंने लिखा है कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावन हार। ये मैंने हाईलाइट किया है ताकि आपकी हेल्प हो जाए, काफ़ी ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। आगे बात करते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। आप ये पढ़ लीजिएगा। प्रेमाश्रयी शाखा में जो है निर्गुण भक्ति धारा की ये दूसरी उपशाखा है। सूफी कवियों ने परमात्मा तथा आत्मा का मिलन केवल प्रेम द्वारा ही संगत बताया है। प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों के लिए प्रेम ही साधन है और प्रेम ही साधन है और साध्य अर्थात उद्देश्य, यानी प्रेम के माध्यम से ही प्रेम की प्राप्ति करने के लिए ये सूफी कवि कहते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की बोली वाणी में पूर्ण सहजता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय को पूर्ण रूप से दिखा दिया है। सूफी कवियों के संबंध में आचार्य शुक्ल का ये मत है। आगे बात करते हैं दूसरी जो काव्यधारा है भक्ति काल की, सगुण काव्यधारा। तो सगुण से अर्थ है गुण सहित, अर्थात ईश्वर को रूप, आकार, गुण सहित आराधना का विषय बनाने वाली काव्यधारा सगुण काव्यधारा कहलाती है। सगुण
काव्यधारा ब्रह्म के साकार रूप को आधार बनाती है। सगुण कवियों ने सगुण निर्गुण दोनों को अभेद माना है और इसके संबंध में लिखा भी गया है कि सगुण ही निर्गुण ही नहीं कछु भेदा, यानी सगुण और निर्गुण जो है उनमें कोई भी भेद नहीं है, दोनों ही जो हैं किसी न किसी रूप में ईश्वर की आराधना में लीन है। सगुण भक्ति काव्यधारा भगवान विष्णु के रूपों को आराध्य मानकर अपनी भक्ति करती है। इन कवियों ने विष्णु के रूप कृष्ण और राम को अपनी उपासना का आधार बनाकर राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा को प्रभावित किया। अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि सगुण काव्यधारा राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा जैसी उपशाखाओं में क्यों बटी हुई है। आगे बात करते हैं राम भक्ति काव्यधारा। नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि यहाँ पर राम की भक्ति पर जोर दिया जा रहा होगा और इसके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो अग्रणी कवि के रूप में सामने आते हैं। अब ये पढ़ लीजिएगा कि इसमें अन्य कौन कौन से कवि आदि हुए हैं, जैसे कि लालदास हुए हैं, ईश्वरदास हुए हैं, नावादास आदि जो है राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हुए हैं। अन्य जो उपशाखा है सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति काव्यधारा, नाम से ही ज्ञात हो रहा है यहाँ पर कृष्ण की भक्ति पर बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। तो इसे पढ़ लेते हैं। लोकरंजक कृष्ण को आधार बनाकर प्रेममय भक्ति करने वाली धारा कृष्ण भक्ति काव्यधारा कहलाई। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति के प्रचार में वल्लभाचार्य जो कि पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक हैं, उसका बड़ा योगदान माना जाता है। उन्होंने कृष्ण कवियों को कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने की प्रेरणा दी। ब्रज भाषा में रचित श्रृंगार वात्सल्य रस और अलंकार से सुशोभित यह मधुर काव्यधारा हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। भगवत पुराण इस काव्यधारा का आधार ग्रंथ है। आगे बात करते हैं भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं या भक्ति काल की प्रवृत्तियां क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसके संबंध में भक्ति भावना का प्राधान्य, यानी भक्ति भावना प्रधान रूप से भक्ति काल में दिखाई देती है, संचरित होती। अन्य जो पॉइंट है दूसरा पॉइंट समन्वय भावना के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, भक्ति काल का समस्त साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यानी कोऑर्डिनेशन। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का समन्वय कर उन्हें एक सूत्र में बांध देना, यानी साथ लाकर रख देना भक्ति काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नाम स्मरण की महत्ता भी भक्ति काल की एक प्रमुख विशेषता है। ईश्वर को मानने वाले चाहे निर्गुण संत हों या सगुण भक्त, सभी ने नाम स्मरण को भक्ति साधना के रूप में स्वीकार किया है। कलयुग रूपी संसार से मुक्ति का जो मार्ग है वो भक्ति ही है, ऐसा तुलसीदास जी मानते हैं और कहते हैं। अगला आता है पॉइंट गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। इस गुरु महिमा का वर्णन किया गया है, भक्ति काल की ये प्रमुख विशेषता है। इसके संबंध में कबीरदास ने लिखा भी है, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, फिर से बता रही हूँ। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हान। आगे बात करते हैं राजाश्रय, यानी किसी भी राजा के आश्रय में जाना, इसका मोह होना जो एक साधारण बात चली आ रही थी पीछे की प्रवृत्तियों को देखें तो, लेकिन भक्ति काल में जो है प्रत्येक कवि में बात करें तो ये भावना निहित नहीं थी, यानी सभी जो है राजाश्रित होकर काम करना नहीं चाह रहे थे, अर्थात किसी भी परंपरा से बंधकर काम करना नहीं चाह रहे थे। तो इसके संबंध में कुंभन दास जी ने कहा भी है, जब इन्हें सीकरी के राजा द्वारा अपने दरबार में बुलाया गया था तो इन्होंने कहा भी है कि संतन को कहाँ सीकरी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। अगला जो पॉइंट है मानवतावाद की प्रतिष्ठा, ये भक्ति काल की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। और इसके बाद जो अंतिम पॉइंट है वो है अहम का विलयन और आत्मसमर्पण। अहम अर्थात अहंकार, मैं की भावना। जहाँ पर मैं की भावना होगी, अहम भाव होगा, वहाँ पर व्यक्ति किसी के प्रति समर्पण भाव के साथ में भक्ति नहीं कर सकता है। तो लिखा गया है कि अहम का विलयन भक्ति का प्रथम लक्षण है। भक्ति के क्षेत्र में जब तक व्यक्ति अपनी अहम अर्थात मैं को नहीं मिटा देता तब तक साधक आध्यात्मिक नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम में भक्ति की यह गली इतनी संकरी है, अर्थात इतनी पतली है कि या तो भक्ति ही रह सकती है या अहंकार ही। कबीरदास ने इसके संदर्भ में लिखा भी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। यानी जब व्यक्ति के अंदर अहंकार था, मैं की भावना थी, तो वो हरि को कभी नहीं पा सकता है। और जब जैसे ही उसके भीतर से मैं की भावना समाप्त हुई, अहंकार समाप्त हुआ, वैसे ही उसने ईश्वर में वो ध्यान मग्न हो गया, लीन हो गया और ईश्वर को उसने पा लिया है, ईश्वर से उसका साक्षात्कार हो गया है। तो ये तो था भक्ति काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और ऐसे ही वीडियोस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।